नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ 3 घंटे 17 मिनट तक बातचीत की है। इस चर्चा में उन्होंने पाकिस्तान, चीन, रूस समेत वैश्विक राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के उनके जीवन पर प्रभाव जैसे कई मुद्दों पर बात की है। बातचीत की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी असली ताकत सिर्फ मोदी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय और भारत की हजारों साल पुरानी महान संस्कृति है। उन्होंने कहा कि जब वे किसी भी देश में जाते हैं तो अकेले नहीं जाते बल्कि भारत की परंपरा, वेदों से लेकर विवेकानंद की विरासत और करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को साथ लेकर जाते हैं। जब वे किसी वैश्विक नेता से हाथ मिलाते हैं तो वह सिर्फ मोदी का हाथ नहीं होता बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का हाथ होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जब भारत शांति की बात करता है तो पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। भारत बुद्धि और गांधी की धरती है जहां संघर्ष की नहीं बल्कि समन्वय की संस्कृति है। भारत न तो प्रकृति से टकराव चाहता है और न ही देशों के बीच संघर्ष चाहता है। भारत हमेशा मेल मिलाप और संतुलन की राह पर चलता है और अगर कहीं कोई भूमिका निभा सकता है तो वह उसमें योगदान देने का प्रयास करता है। लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के संबंधों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब दो पड़ोसी होते हैं तो मतभेद होता, ऐसे में संवाद ही एकमात्र तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मतभेद विवाद में न बदले। फ्रिडमैन ने पूछा कि आप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। ऐसे में हाल के तनावों को कम करने और चीन के साथ फिर से संवाद व सहयोग बढ़ाने के लिए इस दोस्ती को कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के संबंध कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों की संस्कृतियां और सभ्यताएं प्राचीन हैं। आधुनिक समय में भी दोनों की वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और चीन ने सदियों से एक दूसरे से सीखा है और मिलकर दुनिया की भलाई के लिए काम किया है। लेक्स फ्रिडमैन ने पीएम मोदी से पूछा कि दुनिया में जारी युद्धों के बीच शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच। प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है, जहां शांति को सर्वोपरि माना जाता है। जब भारत शांति की बात करता है तो दुनिया उसे सुनती है। उन्होंने कहा कि मेरे रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन से कह सकता हूं कि यह युद्ध का समय नहीं है और मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मित्रवत कह सकता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं मिलेगा। शांति का रास्ता सिर्फ बातचीत से ही निकलता है। वहीं भारत पाकिस्तान संबंधों पर पूछे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1947 से पहले सभी भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। विभाजन को स्वीकार करना भारत के लिए एक पीड़ादायक निर्णय था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इसका भयावह परिणाम सामने आया। लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान से लाशों से भरी ट्रेनें आने लगी। भारत ने पाकिस्तान को शांतिपूर्वक रहने का मौका दिया, लेकिन उसने संघर्ष का रास्ता चुना। आज भी वह प्रॉक्सी वॉर और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया भर में किसी भी आतंकी हमले का सुराग कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा मिलता है। अमेरिका में 9/11 हमला इसका बड़ा उदाहरण है, जिसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद का रास्ता किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि मिलेगी। इसके बाद लेक्स फ्रिडमैन ने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के उनके जीवन पर प्रभाव के बारे में पूछा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वह हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहते थे। एक व्यक्ति मकोशी जो सेवा समूह से जुड़े थे, देशभक्ति के गीत गाते थे। उनकी दमदार आवाज और गानों से मोदी बेहद प्रभावित हुए। जब भी वह गांव में आते तो मोदी उनके पीछे पीछे दौड़ते और पूरी रात उनके गीत सुनते। इस माहौल ने उनके व्यक्तित्व और विचारों को गहराई से प्रभावित किया। वहीं 2002 गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे बेवजह बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जबकि इससे पहले भी राज्य में कई दंगे होते रहे हैं। उन्होंने 1999 से 2001 के बीच हुई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें भारतीय विमान अपहरण, लाल किले पर आतंकी हमला और 9/11 का हमला शामिल था। इन सभी घटनाओं ने दिखाया कि आतंकवाद का एक ही पैटर्न था, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों पर भी चर्चा की है। उन्होंने 2019 में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां पूरा स्टेडियम भारतीय समुदाय से भरा हुआ था। मोदी ने कहा कि जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो ट्रंप दर्शकों के बीच बैठकर ध्यान से सुन रहे थे। यह उनकी विनम्रता को दर्शाता है। बाद में मोदी ने ट्रंप से कहा कि वे स्टेडियम का एक चक्कर लगाकर लोगों का अभिवादन करें। ट्रंप तुरंत राजी हो गए और उनके साथ चल पड़े। ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती को दर्शाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।